नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने से बहुत ही टेस्टी पराठे और पूरी की रेसिपी, जिसे हम बिना झंझट के व्रत में बहुत ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साबूदाने के पूरी या पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाने ले लिए हैं। हमें यहाँ पर मीडियम साइज के साबूदाने लेने हैं। एक इससे बड़े साबूदाने आते हैं और एक इससे छोटे साबूदाने आते हैं। अब हम साबूदाने को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। साबूदाने को रोस्ट करने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं साबूदाना। साबूदाने को हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। साबूदाने को रोस्ट करने से साबूदाने अच्छे से पिस जाएंगे और ये बारीक भी पिसेंगे। साबूदाने का हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है और इसे चलाते हुए मीडियम आंच पर ही इन्हें रोस्ट करना है। हमारे 5 मिनट हो गए हैं और साबूदाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और कर लेते हैं इन्हें ठंडा। आप देख सकते हैं साबूदाने का कलर भी चेंज नहीं हुआ। साबूदाने हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसे हमने ट्रांसफर कर लिया है एक जार में। अब इन्हें हम अच्छे से पीस लेते हैं। साबूदाने को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इस बाउल में हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। साबूदाने के पाउडर को हम अच्छे से छान लेते हैं और सारे साबूदाने को हमने छान लिया है और अच्छे से ये पिस गया है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है। सारा पाउडर इसमें से निकल गया है। अब इस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और अगर तुरंत बनाना चाहते हैं तो इसे तुरंत भी बना सकते हैं। तो मैं तो इसे बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे इस प्रकार से स्टोर करके कभी भी बनाकर खा सकते हैं। लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू। तो मैं यहाँ पर आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। आलूओं को हमें यहाँ पर कद्दूकस करके नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक भी टुकड़े नहीं बचते और आलू अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो तीनों आलूओं को हमने यहाँ पर मैश कर लिया है और ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक। हम यहाँ पर सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये व्रत के लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम हाथों की हेल्प से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार से सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। तो साबूदाने का डो हमने तैयार कर लिया है। तो हमारा एकदम सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने रख देते हैं, जब तक हम बना लेते हैं अपनी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए हम एक जार में डाल देंगे 1 कप हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अनुसार यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक, थोड़े से जीरे। आप यहाँ पर जीरे भुंजे या सादा भी दे सकते हैं। आधे नींबू का रस, आधी चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेते हैं। तो चटनी हमारी पिस गई है। तो इसे निकाल लेते हैं हम एक कटोरी में। तो सारी चटनी को हमने इस कटोरी में निकाल लिया है और चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम देख लेते हैं अपने आटे को। हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो डो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि साबूदाने बहुत पानी अब्जॉर्ब करते हैं। तो साबूदाने ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डालते हैं और इसे फिर से गूंथते हैं। और इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं, जिससे हमारा फिर से अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार हो जाए। तो हमारा एकदम सॉफ्ट आटा लगकर अब तैयार हो गया है। अब एकदम परफेक्ट है पूरी या पराठे बनाने के लिए। अब हम इस आटे की बनाएंगे लोई। एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम बेल लेते हैं।
लोई को बेलने के लिए आप यहाँ पर सूखे आटे में आप यहाँ पर सिंघाड़े का आटा या समा के चावल का आटा ले सकते हैं। इसे हमने इतने साइज में बेल लिया है और हमारा पराठा बिलकर तैयार हो गया है। और ये इतना मोटा होता है। तो पराठा हमारा बिलकर तैयार हो गया है। अब इसे हम सेक लेते हैं। तवा को हमने पहले से ही गर्म होने रख दिया था। अब इसके ऊपर रख देते हैं पराठा। पराठा हमारा एक साइड से पक गया है हल्का सा। अब इसे पलट देते हैं। गैस को कर लेते हैं हम मीडियम और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं और एक पराठा सेक लेते हैं। नॉर्मल हम जैसे पराठा सेकते हैं वैसे ही हमें इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। और हमारा एकदम फूला फूला पराठा बनकर तैयार हो गया है। और हमारा पराठा सिककर तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में और इसी प्रकार बेलकर हम सारे पराठे सेक लेते हैं। हमने इस आटे से 4 से 5 पराठे सेक लिए हैं और बचे हुए आटे से हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। और हम इसमें छोटी लोई इस प्रकार से ले लेते हैं और इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेते हैं और इसे बेल लेते हैं पूड़ी की शेप में। सूखा आटा लगाकर हम इसे पूड़ी की शेप में बेल लेते हैं। और इसे हमने पूड़ी की शेप में बेल लिया है। इसी प्रकार हमें सारी पूड़ियाँ अपनी बेल लेनी है। हमारी सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम सेक लेते हैं। नॉर्मली जैसे हम पूड़ियाँ सेकते हैं वैसे ही हमें इन्हें सेक लेना है इस प्रकार से। अब इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। तो हमारे एकदम सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैं इसको इस प्रकार से तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट पूरी पराठे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार हमारी पूरी भी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं। इसे आप हरी चटनी के साथ या दही के साथ एंजॉय करें प्रकार से।